नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओ आरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो व्याख्या सहित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे तैयार करना, ये किसका काम होता है। या दोस्तों, भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे तैयार करना धारा 185 के अंतर्गत यह दिया गया है। ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ये कर्तव्य होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी निर्धारित प्रारूप तथा रीति से नगरपालिका क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वेक्षण और नक्शे और रेखा चित्र और वर्णन तथा फायर हाइड्रेंट्स तथा मल वहन मेन हॉल के नक्शों का संधारण इसमें करवाएगा। साथ ही सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों के अनुरूप उक्त नक्शों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किन मामलों में भूमिगत मार्ग उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसमें अगर बात करें तो धारा 184 के अनुसार जल विद्युत गैस प्रदाय, भूमिगत रेलवे प्रणाली, दूर संचार सुविधा, इन सभी मामलों में भूमिगत मार्ग है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 184 के अनुसार राज्य सरकार किसी कानूनी निकाय या ऊपर लिखित जो निम्नलिखित जो अधिनियमों या अन्य विधियों के अधीन किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई विभिन्न लोक उपयोगिताओं जैसे विद्युत प्रदाय, टेलीफोन अथवा दूरसंचार प्रेस सुविधाएं, गैस पाइपलाइन, जल प्रदाय, जल निकासी, मल निकास एवं भूमिगत रेलवे प्रणाली, पैदल मार्ग, शॉपिंग प्लाजा, भंडागार प्रेस सुविधाएं, वेयर हाउस फैसिलिटीज़ आदि के लिए किसी नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी मार्गों की अधोमृदा में मार्ग के विनिर्दिष्ट अधिकारों के संबंध में नगरपालिका को मंजूरी। तो इसमें भूमिगत मार्ग उपलब्ध ऐसी कंडीशन में करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार ये कौन सी धारा में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 184 के अंतर्गत ये दिया गया है, जिसमें भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार से संबंधित प्रावधान है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार यह धारा 184 के अंतर्गत वर्णित है। भारतीय तार अधिनियम 1885, विद्युत अधिनियम 2003 और ऐसी अन्य विधियों जो राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए उनके उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंध इसमें कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका आवेदन प्राप्ति के कितने समय के भीतर आवेदन विनिश्चित करेगी। या दोस्तों, नगर पालिका द्वारा ये 2 माह में आवेदन है वो विनिश्चित किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 194 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 194 की ये उपधारा है 4। ये ध्यान रखना, उपधारा भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है जो इम्पोर्टेंट है। तो उपधारा 4 ख के अनुसार नगर पालिका या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी या समिति प्राप्त आवेदन को मंजूर कर सकती है, नामंजूर कर सकती है, उपांतरित यानी उसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकती है, अथवा ऐसी आवश्यक अन्य शर्तें निबंधन आरोपित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। नगर पालिका प्रस्तुत आवेदन को 2 माह की कालावधि में सुनिश्चित करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 महीने इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी भवन से संबंधित जो निम्न तथ्य के होने पर अनुज्ञा या अनुमति अपेक्षित नहीं होगी। यहाँ दोस्तों, अगर बात करें तो 250 मीटर वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल अगर हो, या प्रथम तल एक आवासीय इकाई हो तो भी नहीं होगी, भवन की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक न हो तो ऐसी कंडीशन में नहीं होगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी तो ऐसे तथ्य होने पर नगर पालिका द्वारा अनुज्ञा है वो अपेक्षित नहीं की जा सकती किसी भवन से संबंधित। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 194 की उपधारा 7 के अंतर्गत 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र या एक मंजिला इमारत
10 मीटर से कम ऊंचाई की इमारत के लिए आवेदन हेतु लिखित अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी अथवा अनुज्ञा लेना आवश्यक, हालांकि परकोटे वाले शहरी क्षेत्रों में हेरिटेज क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र में यह लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है, बिना आवेदन किए निर्माण करने पर दोष सिद्धि साबित होने पर दंडित कितना जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना 1 से 3 माह का साधारण कारावास भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें 20,000 से 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, यानी कि ए और बी दोनों ही इसमें सही है, 1 लाख जुर्माना नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 194 के अंतर्गत उपधारा 9 में दिया है, जी हाँ, उपधारा 9 के अंतर्गत ये दिया गया है कि यदि आवेदन प्रस्तुत किए बिना कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रारंभ करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पाए जाने पर कम से कम इसमें 1 माह और अधिकतम इसमें 3 माह का साधारण कारावास हो सकता है अथवा 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाओं से इसमें दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज्ञा और समनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना किस धारा से संबंधित है। या दोस्तों ये दिया गया धारा 196 के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 196 जिसमें अनुज्ञा और समनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाने से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिका क्षेत्र के भीतर कोई समनिर्माण करने वाला व्यक्ति या अभिकरण कोई भी निर्माण आरंभ करने से पूर्व प्रस्तावित समनिर्माण से संबंधित जो निम्नलिखित विशिष्टियां भवन स्थल पर किसी प्रमुख स्थान दृढ़ पदार्थ से बने 4x4 फुट के आकार के बोर्ड पर यह प्रदर्शित करेगा। तो 196 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, धारा 198 के अधीन नगर पालिका सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व कब लेगी। या दोस्तों धारा 198 के तहत अगर बात करें नगर पालिका तो इसमें सुख सुविधाओं की योजना के सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत करने पर, यह बिल्कुल सही है। फिर है नगर पालिका का यह समाधान हो जाए कि सुख सुविधाएं विधि के उपबंध के अनुसार निर्मित नहीं है, तो ये गलत है। फिर है आवश्यक कमी प्रभारों के संदाई करने पर, तो ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए व सी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी 198 धारा के अंतर्गत यह दिया गया है, सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। नगर पालिका किसी प्राधिकारी अभिकरण व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम या कॉलोनी में उपलब्ध करवाई गई सुख सुविधाओं के रख रखाव का कोई उत्तरदायित्व तब तक नहीं लेगी जब तक कि ऐसी सुख सुविधाओं की योजना और डिजाइनों सहित समस्त सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत न कर दिए जावे। इसके अलावा ऐसी सुख सुविधाएं इस निमित्त तत्समय जो प्रवर्त किसी भी विधि के उपबंधों के अनुसार विकसित या समनिर्मित नहीं की गई हो तब तक उत्तरदायित्व नहीं लेगी। अगला क्वेश्चन है, धारा 199 के अधीन विकसित कॉलोनियों को नगर पालिका द्वारा ग्रहण किया जाएगा। कब ग्रहण किया जाएगा? जब उस कॉलोनी की योजना अग्रिम रूप से अनुमोदित हो तब ग्रहण किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 199 में ये दिया गया है कि अन्य अभिकरण द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना या ग्रहण किया जाना, जिसमें कोई भी नगर पालिका किसी भी स्कीम या कॉलोनी को तब तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगर पालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दी गई हो, अन्य सभी नियमों की अनुपालना ना कर ली गई हो, तब तक ये ग्रहण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूर योजना के उल्लंघन में या मानकों शर्तों निर्बंधों का अतिक्रमण करते हुए इसमें अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है। यह दोस्तों अधिकतम जुर्माने की अगर बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(10) के अनुसार इसमें जो अधिकतम जुर्माना है वो 20,000 रुपये तक हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 की उपधारा 10 में दिया गया है, जिसमें मंजूर योजना के उल्लंघन में मानकों शर्तों या निर्बंधों का अतिक्रमण करते हुए इसमें अधिकतम जुर्माना 20,000 रुपये हो सकता है। कारावास की अगर बात करें तो इसमें 15 दिन से लेकर 45 दिवस का इसमें कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा
10,000 से 20,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की शक्तियां एवं अपराध से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी अगर बात करें शक्तियां और अपराध से संबंधित प्रावधान है तो ये दिए गए हैं शक्तियां और अपराध से संबंधित प्रावधान अध्याय 12 के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसमें अध्याय 12 नगर पालिका की शक्तियां और अपराध, ये धारा 200 से लेकर 297 तक ये प्रावधान किया गया है। अध्याय 11 में नगरीय विकास और नगरीय योजना से संबंधित प्रावधान है, धारा 159 से 199 तक। अध्याय 13 में अभियोजन वाद इत्यादि से संबंधित प्रावधान है, धारा 298 से लेकर 308 तक। फिर अध्याय 14 में नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, 309 से लेकर 327 तक। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, उत्सव के दौरान मार्ग पर अस्थायी परिनिर्माण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों EORO का एग्ज़ाम मेरा भी है और इसलिए मैं भी इसमें अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए आपको एक दिन छोड़कर एक दिन है वो EORO की क्लास है वो मिलती रही है। इसके अलावा PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड 600 से ज़्यादा क्वेश्चन का जो कोर्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसमें आपको व्याख्या सहित सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।